नमस्कार दोस्तों। और आज के इस खास विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो हर उस इंसान के लिए बहुत मायने रखता है जिसने कभी भी वित्तीय बाजारों में कदम रखा है। आज हम ट्रेडिंग की मनोवैज्ञानिक वास्तविकता पर चर्चा करेंगे। मशहूर ऑथर और ट्रेडिंग कोच मार्क डगलस के दशकों के अनुभव के आधार पर हम ये समझेंगे कि ट्रेडिंग में असली कामयाबी किसी बाहरी मार्केट को हराने से नहीं मिलती, बल्कि अपने ही दिमाग में चल रहे युद्ध को जीतने से मिलती है। यानी मार्केट में जीतने से पहले आपको अपने दिमाग को जीतना होगा। चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। शायद आपने भी कभी सोचा होगा कि अधिकांश ट्रेडर्स मार्केट को अच्छे से समझने के बाद भी पैसा क्यों गंवा देते हैं। डगलस इसका बहुत ही स्पष्ट जवाब देते हैं। एक आम रिटेल ट्रेडर और एक कामयाब प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का मुख्य अंतर मार्केट की जानकारी नहीं है। असल फर्क है बिना डर के ट्रेड करने का कौशल। जी हाँ, बिना डर के ट्रेड करना एक सीखी हुई स्किल है। ट्रेडिंग में हम जो भी गलतियां करते हैं, जैसे एंट्री लेने में हिचकिचाहट या अंदरूनी कश्मकश, वो मार्केट की समझ की कमी से नहीं बल्कि सीधे तौर पर डर की वजह से होती हैं। अब इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ट्रेडिंग पद्धति की क्षमता और वास्तविक परिणाम, इन दोनों के बीच एक बड़ी सी खाई होती है जिसे डगलस प्रॉफिट गैप कहते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि मार्केट के बारे में और ज्यादा पढ़ लेंगे या नई रणनीतियां सीख लेंगे तो ये गैप भर जाएगा, लेकिन सच कहूं, और ज्यादा जानकारी इस गैप को कभी नहीं मिटा सकती। इस प्रॉफिट गैप को पाटने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपके खुद की मनोवैज्ञानिक महारत। आपको मार्केट के बारे में नहीं, बल्कि खुद के माइंडसेट के बारे में और ज्यादा सीखना होगा। अच्छा, जरा सोचिए कि ट्रेडिंग का शारीरिक पहलू कितना आसान है। सच में, किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको सिर्फ माउस पर एक क्लिक करना होता है। इसमें गोल्फ खेलने या भारी वजन उठाने जैसी कोई मेहनत तो है नहीं। लेकिन दोस्तों, यही शारीरिक सरलता सबसे बड़ा भ्रम पैदा करती है, क्योंकि बिना किसी हिचकिचाहट के उस ट्रेड को असल में लेने की जो असली बाधाएं हैं, वो पूरी तरह से आपके दिमाग में होती हैं, पूरी तरह से मानसिक। इसे और अच्छे से समझने के लिए ना, चलिए खुद मार्क डगलस की कहानी और उनके शुरुआती संघर्षों को देखते हैं। उन्होंने 1978 में ट्रेडिंग शुरू की थी। शुरुआत में, जैसा कि अक्सर नए लोगों के साथ होता है, उन्हें भी कुछ ट्रेड्स में फायदा हुआ, लेकिन इस शुरुआती सफलता ने उन्हें एक बहुत ही रिस्की और नाटकीय सफर पर धकेल दिया। ये सफर 1980 के दशक के एक बहुत बड़े सिल्वर ट्रेड से होते हुए अंततः भयंकर दिवालियापन, यानी पूरी तरह से बैंक्रप्सी तक जा पहुंचा। ये 1980 का सिल्वर ट्रेड उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। डगलस ने $9.75 प्रति ऑन्स के भाव पर 10,000 ऑन्स सिल्वर में लॉन्ग पोजीशन ली थी। लेकिन मार्केट थोड़ा सा गिरा और उनके ब्रोकर ने उनके अकाउंट में महंगे हेज ट्रेड्स लगाने शुरू कर दिए। इससे बार बार भारी कमीशन कटने लगा। अब जरा सोचिए उस वक्त उनका क्या हाल हो रहा होगा। लगातार बढ़ता नुकसान, घबराहट और भयंकर मानसिक तनाव। डगलस ये दबाव झेल नहीं पाए। पूरी तरह से टूटकर उन्होंने बस डर के मारे अपनी पूरी पोजीशन बंद करवा दी। अब देखिए आगे क्या हुआ। उनके बाहर निकलने के ठीक 30 से 45 मिनट बाद मार्केट में एक अविश्वसनीय घटना घटी, जिसे लिमिट अप कहते हैं। लिमिट अप का मतलब है जब मार्केट इतनी तेजी से ऊपर जाता है कि ट्रेडिंग रोकनी पड़ती है, क्योंकि पूरी दुनिया में उस वक्त बेचने वाला एक भी इंसान उपलब्ध नहीं होता। बस सोचकर देखिए, उनके एग्जिट करने के आधे घंटे के अंदर ही मार्केट पूरी तरह से उनके फेवर में विस्फोट कर गया। और ये कोई छोटी मोटी तेजी नहीं थी। लगातार 30 दिनों तक सिल्वर की कीमत लिमिट अप होती रही। वो $9.75 से उड़कर सीधे $49 प्रति आउंस तक पहुंच गई, और वो भी बिना किसी रुकावट के। मतलब वापस एंट्री करने का तो कोई मौका ही नहीं मिला। अब आप उस भयंकर मानसिक दर्द का अंदाजा लगाइए। सिर्फ और सिर्फ डर की वजह से किए गए उस एक एग्जिट के कारण डगलस को अपनी आंखों के सामने लगभग $5 लाख का संभावित मुनाफा फिसलते हुए देखना पड़ा। उन्होंने खुद बताया कि ये दर्द इतना गहरा था कि वो सच में शारीरिक रूप से बीमार महसूस करने लगे थे। ये घटना बिल्कुल साफ कर देती है कि कैसे डर सीधे तौर पर हमारी वित्तीय क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इसके बाद तो उनकी जिंदगी में जैसे एक डाउनवर्ड स्पाइरल ही शुरू हो गया। शिकागो में एक आलीशान अपार्टमेंट, एक पोश कार, उनकी लाइफस्टाइल बहुत महंगी थी। खर्चे भारी थे, लेकिन ट्रेडिंग से कोई लगातार सफलता नहीं मिल रही थी। उनकी सारी जमा पूंजी धीरे धीरे पिघलती गई और आखिरकार नौबत यहां तक आ गई कि उन्हें मिशिगन में अपना दिवालियापन यानी बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ी। उनका सब कुछ छिन चुका था।
लेकिन पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जब उनका सब कुछ लुट गया तो उन्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ा। लेकिन इस सबसे बुरे वक्त में उन्हें एक बहुत गहरी बात का एहसास हुआ। उनका सबसे बड़ा डर सच हो चुका था। फिर भी जीवन चल रहा था और वो शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ थे। बस इस एक एहसास ने उनके मन से मार्केट का सारा डर हमेशा के लिए गायब कर दिया। और जैसे ये डर खत्म हुआ, वो एक बिल्कुल नई मानसिक अवस्था में पहुंच गए, जिसे वो केयर फ्री स्टेट ऑफ माइंड या निश्चिंत मानसिक स्थिति कहते हैं। यही उस प्रॉफिट गैप का सबसे बड़ा और अंतिम समाधान है। जब आपके मन में कोई डर नहीं होता ना, तो आप मार्केट की पैटर्न्स को बिल्कुल साफ साफ देख पाते हैं। ये वही पैटर्न्स हैं जो पहले भी मौजूद थे, लेकिन अब आप बिना किसी मानसिक दबाव के बहुत ही सहजता से उन पर ट्रेड कर सकते हैं। इस केयरफ्री स्थिति की अहमियत को एक और हैरान करने वाले उदाहरण से समझते हैं। डगलस 1992 में शिकागो के एक टॉप बॉन्ड ट्रेडर की कहानी बताते हैं। ये इंसान इतना सक्षम था कि इसने अपने अकाउंट में $12 मिलियन तक कमा लिए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मानसिक अनुशासन की पूरी कमी के चलते उसने वो $12 मिलियन बर्बाद करके सिर्फ $2 मिलियन पर ला दिए। जब ये ट्रेडर पूरी तरह से फोकस्ड होता था ना, तो उसकी क्षमता सच में अद्भुत थी। एक परफेक्ट फोकस्ड ट्रेडिंग दिन में वो अकेले ही $500 मिलियन यानी $5 लाख तक का भारी मुनाफा कमा सकता था। उसकी ट्रेडिंग स्किल्स किसी जादू से कम नहीं थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये था कि $5 लाख कमाने के बाद जब ट्रेडिंग सेशन के आखिरी कुछ मिनटों में वो अपना फोकस खो बैठता और लापरवाह हो जाता, तो वो अपना कमाया हुआ लगभग सारा पैसा वापस मार्केट को दे देता था। दिन के अंत में उसके पास सिर्फ $25,000 ही बचते थे। ये कितनी निराशाजनक स्थिति थी और वो खुद पर कितना गुस्सा होता होगा, आप खुद सोच सकते हैं। असल में उन बॉन्ड पिट्स का माहौल बहुत ही क्रूर था। वहां अक्सर प्राइस वैक्यूम जैसी स्थिति बन जाती थी। इसका मतलब है मार्केट अचानक से 10 टिक्स नीचे गिर सकता था और बीच में एक भी ट्रेड नहीं होता। अगर आपका ध्यान सिर्फ एक पल के लिए भी भटका, तो इस वैक्यूम के कारण आपको तुरंत लाखों डॉलर्स का भारी नुकसान हो सकता था। वहां पल पल का फोकस बनाए रखना बेहद जरूरी था। तो डगलस ने इस ट्रेडर के लिए क्या रणनीति अपनाई? उन्होंने नोटिस किया कि ये व्यक्ति दिन में केवल 1 घंटे के लिए ही अपना परफेक्ट मानसिक फोकस बनाए रख पाता था। इसलिए उन्होंने उसकी ट्रेडिंग को सख्ती से सिर्फ उसी 1 घंटे तक सीमित कर दिया। और इसका परिणाम, वो हर दिन औसतन $1,75,000 कमाने लगा, क्योंकि अब उस 1 घंटे में उसका मानसिक फोकस बिल्कुल परफेक्ट होता था। ये कहानी हमें रिटेल और प्रोफेशनल माइंडसेट के बीच का फर्क एकदम साफ साफ दिखाती है। अब आप सोचेंगे कि एक केयर फ्री माइंडसेट कैसे बनाया जाए? इसके लिए रोजाना कुछ मानसिक अभ्यास करने होंगे। सबसे पहले अपने डर और हिचकिचाहट के ट्रिगर्स को पहचानने के लिए एक डेली जर्नल बनाएं, जहां आप ट्रेड से पहले की अपनी भावनाएं लिखें। दूसरा, अपने नुकसान वाले ट्रेड्स के पैटर्न खोजें। क्या आप बार बार जल्दी एग्जिट कर रहे हैं या स्टॉप लॉस हटा रहे हैं? इसके अलावा ट्रेडिंग से पहले जोखिम को पूरी तरह स्वीकार करने वाले एफर्मेशंस दोहराएं और रिजल्ट की बजाय अपने प्रोसेस पर फोकस करने का विजुअलाइजेशन करें। तो इस पूरी चर्चा से हम एक प्रोफेशनल मानसिकता के इन खास लक्षणों को निकाल सकते हैं। ये है 100% मानसिक कौशल का एग्जीक्यूशन। इसमें जीरो हिचकिचाहट और कोई अंदरूनी संघर्ष नहीं होता। ये बहुत ज्यादा ट्रेड करने के बजाय अत्यधिक फोकस पर निर्भर करता है। और सबसे बड़ी बात, ये जोखिम की पूरी और सच्ची स्वीकृति है। याद रखिए, अपने सामान्य मानव मनोविज्ञान पर काबू पाना ही लगातार सफलता का इकलौता रास्ता है। खैर, अब इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। अगर किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए सिर्फ एक साधारण माउस क्लिक की जरूरत होती है, तो वो कौन से अंदरूनी डर हैं जो छुपकर आपके हाथ को रोक रहे हैं या उसे गलत दिशा दे रहे हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा। जब तक आप अपने इन डरों को पहचान कर उन्हें खत्म नहीं करेंगे, तब तक अपनी असली ट्रेडिंग क्षमता तक पहुंचना नामुमकिन है। मुझे उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने आपको ट्रेडिंग को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया होगा। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।